हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या सोच विचार है, क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। दिल में है बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग है इस समय इनके दिल में। और जो भी ये रिश्ते में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, सिचुएशन बिगड़ी हुई है, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है सब कुछ, या ऑफ ट्रैक गई हुई हैं चीज़ें, तो उन्हें ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप पर इनका जो अधिकार है वो जताने वाली एनर्जीज है, जहाँ पर ये इस कनेक्शन का, इस सिचुएशन का कंट्रोल लेने की के माइंडसेट में है, और अपने तरीके से। ऐसा नहीं है कि जैसा आपके मन की चाह हो उसी हिसाब से चीज़ें हों। यहाँ पर इनके दिल में चल रहा है अभी कि हाँ, आपके लिए ओवर पोजेसिव हैं, आप इनकी प्रॉपर्टी हो, आपको ये ओन करते हैं, या आप पर सिर्फ इन्हीं का हक है, और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। वो एक एनर्जीज हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, थोड़े स्टबन भी हैं, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी बाउंड्रीज के अंदर खुद को रखा हुआ है, बहुत समय से रेजिस्ट कर रहे हैं। एक इनडिसीजन बहुत समय तक रहा है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन हो, करियर हो, सोसाइटी, कम्युनिटी फैक्टर, इमेज कॉन्शियस, कुछ भी रीजंस के कारण इन्होंने बहुत समय से इस रिश्ते का कंट्रोल नहीं लिया। जस्ट जो जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दी हैं, या जो दूरियां आ रही हैं, जो डिस्टेंस आ रहा है, चाहे जितना आप परेशान हो रहे हो, उन चीज़ों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, अटेंशन नहीं दी है पास्ट में। लेकिन करेंटली ये आपको लेकर ओवर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और आपको खोना नहीं है। एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पर इस कनेक्शन में अपना कंट्रोल लेना चाहते हैं। अगर इनको किसी तरह का दबाव या किसी तरह का प्रेशर इनके परिवार या कहीं किसी सिचुएशन में दिया जा रहा था, या इमोशनली इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा था, जिसके चलते ये आपके लिए कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अभी एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ईगो में है, आपसे थोड़ा गुस्सा भी है। अगर आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ है, कोई मन मुटाव हुआ है, कुछ भी चीज़ें हुई है, तू मैं हुई हो, वो चीज़ों का गुस्सा है। लेकिन ये एक इनडिसीजन से डिसीजन की तरफ पहुंचना चाहते हैं, और इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ही ये रेजिस्ट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने बाउंड्रीज रखी हुई हैं। बट कुछ तो है ऐसा जो कि इनकी सिचुएशन में, इनकी परिस्थिति में, जहाँ पर ये बहुत लंबे समय से ओवर थिंकिंग में रहे हैं, जहाँ पर ये स्टक रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, इमोशनली ड्रेन्ड रहे हैं, और कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए कि दिल और दिमाग के बीच में किस दिशा में बढ़ें, किसको चुने, क्या करें, कि लॉजिक और इमोशंस के बीच में किसे चूज करें, क्या करें। वो एक जो द्वंद्व रहा था, जो एक क्रॉस रोड्स पर ये थे, उससे जैसे खुद को बाहर निकाल रहे हैं। और आपको खोना नहीं है, लेकिन इनके मन में एक ये भी सवाल है कि क्या आप इनके लिए वेट कर रहे हो, क्या आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो। ये जानना बिल्कुल चाहते हैं इस समय कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो इस समय एक एक्शन की एनर्जीज है। इन्हें पता है इन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया है, बहुत ज़्यादा आपके दिल को दुखाया है, बहुत तकलीफ से, दर्द से आपको गुजरना पड़ा है इनकी वजह से। तो अपने पास्ट के एक्शंस का, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का, दो सिचुएशन या मल्टीपल चीज़ों में उलझे रहने के कारण इन्होंने जिस तरह से आपको दुख दिया, या अपनों के चलते इन्होंने आपको दुख दिया, कि अपनों के सुनने के चलते जो भी इनके परिवार के सदस्य हैं, जिनके भी कारण इन्होंने कुछ डिसीजंस आपके अगेंस्ट अगर लिए थे, या यही इतने ज़्यादा दुविधा में रहे कि चीज़ें, ये कोई एक फर्म, एक क्लियर एक्शन नहीं ले सके, तो उन चीज़ों का पछतावा काफ़ी लंबे समय से रह रहा है। लेकिन इस समय अब ये इस इमोशंस वाली चीज़ों को दूर हटाकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, लेकिन आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। लवर्स है, यूनियन में आना है, आपके साथ रीयूनियन, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो डिसहार्टेंड रहे हैं, जो सफरिंग में रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने आपको तकलीफ दी है, उन चीज़ों से इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं। जो भी दो सिचुएशन में झूल रहे हैं, उससे ये खुद को बाहर निकालने के बारे में इस समय काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट है,
और आगे देखते हैं और क्या इनके दिल में। तो कुछ कंट्रोल लेकर कुछ अथॉरिटेटिव डिसीजंस की एनर्जीज में है। किसी परिवार के सदस्य, पेरेंट्स का किसी का दबाव हो तो उससे भी बाहर निकलने की एनर्जीज हैं। थोड़े से रिबेलियस कह लीजिए, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को, रूल्स को ब्रेक करके या रूल्स को अपने हिसाब से मोल्ड करके चीज़ों को आगे ले जाने की सोच में इस समय है। और क्या है इनके दिल में, इस साइड करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, जो भी है यहाँ पर, यहाँ भी वही है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं 2 सिचुएशंस रही हैं या बहुत सारी चीज़ें रही हैं इनकी लाइफ में। यहाँ भी वही नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, या जहाँ इन्होंने अपने आप को ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, अपने सारे एफर्ट्स जहाँ डाले थे, वहाँ पर जैसे इन्हें इनके एक्शंस, इनके डिसीजंस बैकफायर हुए हैं। वहाँ पर इनके साथ कुछ ना कुछ धोखा या किसी तरह का छल या किसी तरह का मैनिपुलेशन इन्होंने फेस किया, जिसके बाद हो सकता है इनका इस समय एक बहुत अग्रेसिव माइंडसेट है और कहीं ना कहीं दिल बहुत टूटा हुआ है, किसी तरह के धोखे का ये शिकार हुए हैं। और अभी इनकी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स ये से गुजर रहे हों। इन्हें मतलब लोग इन्हें समझ के नहीं ले रहे, लोग इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, जिनके लिए ये कर करके थक गए, लेकिन वहीं पर जैसे इनका दिल टूटा है। अभी ये आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं तो दिल को बड़ा धक्का मिला है कि अब इन्हें आपकी अहमियत समझ आ रही है। अब वो यूनियन, जो लवर्स का कार्ड आया था जैसे, कि एक यूनियन में आना चाहते हैं। अब आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है और इन्हें पता है इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया है, बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत तकलीफ से, सफरिंग से इनकी वजह से गुजरना पड़ा है। और किसी तरह के ब्लेम लगाए हो सकते हैं, किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, कुछ इन्होंने बहुत गलत तरह से चीज़ें कह दी हों, आपके दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ा हो इन्होंने। तो वो चीज़ों के बारे में इस समय सोच रहे हैं, जो इन्होंने दिल को पूरी तरह से तोड़ा है, छलनी किया है, वहाँ पर चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं। करेंटली इनकी लाइफ में किसी तरह के झगड़े ये फेस कर रहे हैं, धोखे ये फेस कर रहे हैं, और वहीं पर उन्हीं सिचुएशंस के चलते इन्हें समझ आ रहा है आपके प्यार की वैल्यू। और आपके साथ एक नई शुरुआत, एक इमोशंस, प्योर इमोशंस है इस समय, एक प्योर हार्ट के साथ, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन के साथ नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अपने किए का पछतावा है। अगेन लवर्स आ गया, तो कहीं ना कहीं ये यूनियन में आना चाहते हैं। इन्हें पता है इन्होंने बहुत डिलेज, बहुत ज़्यादा देरी कर दी है आपकी तरफ बढ़ने में, और आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, अन्याय कर दिया इन्होंने, जहाँ पर आपने इन्हें पूरा अपना सपोर्ट, पूरा साथ, पूरा प्यार दिया था, लेकिन इनकी तरफ से कमियाँ रह गई। मन में एक रिग्रेट है, कह सकते हैं, एक सेंस ऑफ लॉस या रिजेक्शन, इनको ना मिल जाए, अब आप इनकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इन्हें है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे ख़त्म हो गई हैं। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह नज़र आ रहा है इन्हें, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया है, और जो किया है वैसी ही सिचुएशन इनकी लाइफ में करेंटली चल रही है। जिन चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना माना था, जैसे आपने इनको बहुत अपना माना था और अपने आप को पूरी तरह से इनके लिए झोंक दिया, सरेंडर कर दिया, इनके साथ हर तरह से आप निभाने में लगे रहे, और उसके बाद भी आपके दिल को तोड़ा गया, आपको पूरी तरह से कह लीजिए बहुत बुरे इमोशनल, मेंटल टॉर्चर से, सिचुएशन से, हैरेसमेंट से आपको गुजरना पड़ा होगा। तो वहाँ पर इन्हें भी उसी तरह की सिचुएशन मिली है, जहाँ पर ये अपना दिल लगाकर या अपने एकदम प्योरेस्ट इमोशंस के साथ जिन लोगों के लिए एफर्ट्स डाले थे, वहीं पर इनको कुछ ना कुछ धोखा मिला है, कि जहाँ अब इन्हें अपनी गलतियाँ समझ आ रही कि आप कितना कुछ करते रहे, आपने कितना साथ दिया, लेकिन ये नहीं समझ पाए। तो अब ये आपकी तरफ यूनियन में आना चाहते हैं। इनके दिल में है कि जो इन्होंने दिल तोड़ा है, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अब आपकी तरफ वापस लौटना है, चीज़ों को ठीक करना है। और क्या है दिल में, सब कुछ खत्म कर गए थे, कोई जैसे होप्स ही ना बाकी हो, आपको लगता हो कि शायद अब कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी,
बहुत ही बुरी तरह से ये रिश्ता टूटा हो कि कोई चांस ही नहीं बचा है, जैसे आपको लगे कि कुछ नहीं हो सकता फ्यूचर में। तो अब वो जो एंडिंग्स आई हैं उससे एक नई शुरुआत की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। जो सब कुछ खत्म हो गया है, जो सब कुछ दफन हो गया है, वहाँ से चीज़ें वापस रीस्टार्ट होंगी। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है इस समय। मेजर फिल्टरिंग है ये, बहुत लोगों के असली चेहरे इनको समझ आ रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस ये इनके सामने बार बार आ रहे हो, यूनिवर्स की तरफ से जैसे थ्रो किए जा रहे हैं कि जहाँ पर इनको अलग अलग तरह के लोगों की असलियत सामने दिखाई जा रही है, लोगों का सच दिखाया जा रहा है जो इनके लिए बहुत दिल को तकलीफ थे, जैसे आपने तकलीफ महसूस की है। सेम ये एनर्जीज में इस समय जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इनकी तरफ से गलतियां होगी, इन्हें आपकी तरफ लौटना है। जो रिश्ता खत्म कर गए थे अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है इस समय, बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हैं, अंदर से टूटे हुए हैं अपनी सिचुएशंस के चलते, जहाँ पर इनको आप ही की तरफ जैसे इनकी नज़रें हैं, जहाँ पर इन्हें एक आस है, एक एक्सपेक्टेशन है कि आप इनका साथ दोगे, आप इनके साथ धोखा नहीं करोगे, आप ही का साथ सबसे प्योरेस्ट था, ऑनेस्ट था। तो वो चीज़ों को आपकी वैल्यू बहुत अच्छी तरह से इस समय समझ आ रही है कि इनके दिल में है कि अभी चाहे जो भी परिस्थितियां हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, जिस भी तरह के ट्रैप में फंसे हुए हैं, ये जिस भी तरह के जाल में ये फंस गए हैं, उन चीज़ों से इन्हें इन चीज़ों को एंड करना है। ये जो सफरिंग है, ये जो कंट्रोल है, लोगों का मैनिपुलेशन है, उसको ख़त्म करके आपको वापस अपने जीवन में लाना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत इनसिक्योर भी हैं, एंड एक रिग्रेट की एनर्जीज है जहाँ पर इन्हें सेंस ऑफ लॉस भी है कि इन्होंने इतना कुछ गलत आपके साथ कर दिया, आप डिजर्व नहीं करते थे इस तरह का ट्रीटमेंट, जिस तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत छोटा महसूस कराया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से डैमेज कर दिया, आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ चीज़ें की हैं, उन चीज़ों का पछतावा इस समय इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहे हो सकते हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन है, फाइनेंशियल लेवल पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं कि खराब हुई पड़ी हैं। तो इनकी लाइफ में हर तरह से कह सकते हैं कि एक उथल पुथल मची हुई है, जहाँ पर ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं कि आप इनकी हर कठिन परिस्थिति में, हर कठिन समय में, हर समस्या में आप इनका साथ निभाते थे। चाहे कैसा भी चैलेंज हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपने कभी नहीं मुंह मोड़ा इनसे। आप हमेशा इनके साथ इनका हाथ थाम कर, इनको सपोर्ट देने में, इनको मोटिवेट करने में, हर तरह से आप एक ऑनेस्ट लॉयल वे में इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो। वो चीज़ को अब ये महसूस कर पा रहे हैं। और एक दिल में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक दर्द है इस समय कि एक इंसान पॉज में चला जाता है ना कि मैंने क्यों कर दिया था, ये सब चीज़ें क्यों की है मैंने। तो वो एक अलग सा पछतावा है, एक अकेलेपन का दौर है इनकी लाइफ में, जैसे ये इस समय किसी से मिल नहीं रहे होंगे, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ही सबसे डिटैच हो रहे हैं, लोगों से मन हट रहा है इनका, और अपने ऊपर एक नाराज़गी है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया, आपने बहुत सहा है इनके कारण, इनके अपने कुछ रीजंस के कारण, इनके अपने कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण। तो वो चीज़ समझ पा रहे हैं। सेपरेशन में जैसे हैं इस समय आप लोग, लेकिन हील करना चाहते हैं, जानते हैं कि जो प्यार जो इन्हें हील कर सकता है वो आप ही हो, आप ही का प्यार, आप ही के साथ से ही ये वापस से हील हो पाएंगे, जिस तरह से इनकी सिचुएशंस अभी चल रही हैं। तो ये अभी इनके दिल में है कि आपकी तरफ लौटना है, चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, जो गलतियां हो गई हैं उसको ठीक करना चाहते हैं। जिस तरह से भी ईगोइस्टिक रहे थे ना पास्ट में, इन्होंने बहुत एटीट्यूड दिखाया, अब सारा एटीट्यूड ठंडा हुआ पड़ा है। अब इन्हें लग रहा है कि हाँ, इनसे गलतियाँ हो गई, बहुत ज़्यादा ही ईगो में, घमंड में इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। बहुत एंग्री अग्रेसिव माइंडसेट वाले पर्सन हो सकते हैं, दिमाग के गर्म, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अभी ये आपके लिए एक गिल्ट की एनर्जीज में है। और क्या है, जानते हैं कि आपने बहुत किया इनके लिए, वही याद आ रहा है इनके दिल में, यही आ रहा है कि आप कितना कर करके थक गए, लेकिन इन्होंने आपकी तरफ एक नज़र भी ध्यान नहीं दिया, 1% भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले। ये दुनिया को खुश करने में लगे रहे, दुनिया में सब में एक कह लीजिए अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते रहे, और आप वहाँ तरसते रहे। तो वो चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं। एंड
कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस आ गया है, इनकी लाइफ में टोटल इम्बैलेंस है इस समय, महसूस कर पा रहे हैं कि आप होते थे तो एक अलग से सब बैलेंस्ड माइंड सेट रहता था, बैलेंस्ड अप्रोच रहती थी लाइफ के लिए, होपफुल रहते थे, पॉजिटिव रहते थे, सब कुछ अपने आप स्मूथली जैसे होता जाता था चीज़ें। आपका ना होना इनके जीवन में एक अलग सा इम्बैलेंस क्रिएट किए हुए है। तो अब आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जिस प्यार पर आपका हक था और इन्होंने कभी नहीं दिया, वो प्यार आपको लौटाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आपके उस प्यार को, उस सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं और आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना है। बहुत समय से अगर ये बातचीत बंद है, बात नहीं कर रहे, या बहुत डिटैच से हैं, या इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है आप लोगों में, क्योंकि वो बात ही नहीं रही जो शुरू में एक रिश्ते में बात थी। बहुत कुछ चीज़ें बीच में आ गई हैं कि चीज़ें पूरी तरह से बहुत डिफ़िकल्ट सी हो गई हैं आप दोनों के बीच में, कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई कि बात करो तो भी एक अलग सा खिंचा सा महसूस करना कि वो नहीं है आप जिस चीज़ के लिए क्रेव करते हो, कि हाँ उस तरह का साथ, उस तरह की बातें नहीं रही। तो अभी ये जैसे इन सब चीज़ों के बारे में, इस डिस्टेंस में, एक अकेलेपन में, अपनी सफरिंग्स के साथ जूझते हुए समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट थे। इस समय आप बिल्कुल इनसे बात ना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में हो सकते हो, लेकिन इन्हें पता है कि इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी होगी। जो भी इन्होंने गलत किया है वो सही नहीं था, इन्हें नहीं करना चाहिए था। और क्या है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एकदम परफेक्ट मैच कह लीजिए, मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जीज है। बेइंतहा प्यार रहा होगा आप दोनों के बीच में, एक समय रहा होगा, एक दौर रहा होगा जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत गहराई से अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा, साथ दिया होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी रही होगी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग रही होगी आप दोनों की। इस चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं कि जो इन्हें कंप्लीट कर सकता है, जो इन्हें समझ सकता है, वो सिर्फ आप हैं और आपको नहीं खो सकते। एक भविष्य देख रहे हैं आपके साथ, एक फ्यूचर देख रहे हैं। इनके दिल में है कि एक नई शुरुआत करनी है और बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ हैं, इमोशनल एनर्जीज़ हैं, एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आप ही पर नजरें हैं, आपको इस समय स्टॉक कर हो सकते हैं, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं। और अभी तक जो इमोशंस हिडन थे ना, जिन चीज़ों के लिए आप तरस रहे थे, अब ये बयां करना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। बहुत कुछ सीख लिया है लोगों के मैनिपुलेशन में, बहुत कुछ चीज़ें देख ली हैं, ईगो भी कहीं ना कहीं इनका बहुत होगा, परिवार का जो भी सिचुएशन रही है, तो जो बर्डन्स रहे हैं उनसे बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन जो अभी तक काम नहीं कर रहा था ना, अब इन्हें बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है जिन लोगों की तरफ ये के लिए बढ़ रहे थे, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं। अब आपकी तरफ लौटना है, जो अभी तक ये ईगो में, एटीट्यूड में या किसी भी तरह की चीज़ों में थे ना, तो अब उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज हैं। इस समय आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए प्लानिंग, एक सीक्रेटिव वे में चीज़ों को प्लान आउट करते नजर आ रहे हैं कि आपको एक्सप्रेस करना है। करेंटली ये आपको कुछ भी सोशल मीडिया कहीं नहीं एक्सप्रेस कर रहे होंगे, लेकिन इनके मन में बहुत ही ज़्यादा एक इमोशंस का सैलाब है, एक अंदर ही बहुत कुछ आपके लिए ओवरवेलमिंग सी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं आपके लिए कि आपने इतना किया इनके लिए, इतना साथ दिया और मैं कुछ नहीं कर सका या नहीं कर सकती। तो आपको इस समय एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में देख रहे हैं और हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो इस समय, या बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपने अपने आगे एक बाउंड्री सेट की हुई है, लेकिन ये अब आपके लिए फाइनली डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी तक जो हमेशा ही आपको सिचुएशंस में जगल करते रहे ना, उससे बाहर निकलना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ अप्रोच करना है और आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आई है इन्हें। तो दिल में इनके ये है कि आपके साथ यूनियन में आना है, कंप्लीशन में आना है। इन्होंने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लोगों को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे दी, उन चीज़ों से बाहर निकलना है और इस कनेक्शन का कंट्रोल वापस लेना है। आपके प्यार को वापस अपने जीवन में लाना है, आपको वापस पाना है, आपके साथ एक रिश्ते को फिर से शुरू करना है। तो ये एनर्जीज में इस समय बहुत बर्डन है करेंटली, लेकिन इनकी तरफ से ये एनर्जीज है कि जहाँ पर ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक डीप रियलाइजेशन है, एक डीप रिग्रेट है और आपकी बातें रह रह कर ही नहीं याद आ रही हैं। जो आप जिस तरह से भी
आप दोनों का रिश्ता रहा है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया होगा। बहुत एक निश्चल प्यार जिसे कहते हैं ना कि निश्चल प्रेम, कोई छल कोई कपट नहीं, बहुत ज़्यादा ही प्योर लव, उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग नजर आ रही है, एक नई शुरुआत होगी, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना है। ये जो टावर मोमेंट से आपका रिश्ता गुजरा है वहां पर एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। तो एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक डीप रियलाइजेशन है जिससे करेंटली ये गुजर रहे हैं। तो होपफुल रहिए, बहुत जल्द आपकी तरफ लौटेंगे। राशियों की अगर बात करें, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स है। तो सभी राशियां आ गई यहाँ पर। स्ट्रांगली जो राशि है वो एरीज मेष राशि है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, मीन राशि पाइसेस यहाँ पर प्रोमिनेंटली है। नंबर्स में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट नंबर आप लोगों के लिए 4 की वाइब्रेशन है और 5 की वाइब्रेशन है, 4, 5 एंड 2। तो 2, 4, 5 तो हमारा फरवरी मंथ, अप्रैल मंथ और मई मंथ हो सकता है आप लोगों से किसी तरह जुड़ा हो, या 2, 4, 5 डेज, वीक्स या मंथ्स आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। और अप्रैल मंथ की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वाइब्रेशन है यहाँ पर। आप लोगों को 444 दिख रहा हो सकता है, यहाँ पर 444 की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं 444 दिख रहा हो सकता है। बहुत डिलेज में रहा है, बहुत इल्यूजन भ्रम में ये रहे हैं, लेकिन इनके अभी भ्रम टूट रहे हैं। कुछ धोखे मिल रहे हैं, कुछ छल कपट का शिकार हो रहे हैं, कुछ षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, जहाँ पर इन्हें आपके प्यार की सच्चाई समझ आ रही है। तो 444 नजर आ रहा हो सकता है। बर्थ डेट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 4 है, 13 हो गया, 4, 13, 22, 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 9, 18, 27, 2, 11, 20, 10 और 10 हो गया, 1 हो गया, 19, 28, 6, 15, 24। हाँ, और साथ में और डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 15, 19, 12, 16, 13। तो ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती हैं, प्लस 26 हो सकती है, 25, 29, 23, 24, 22। हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ में आपके पर्सन के बर्थ मंथ में अप्रैल मंथ हो सकता है, मार्च हो सकता है, मई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, जून, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। इनके इनिशियल्स देखते हैं और नंबर का इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, जरूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नंबर का इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में 3। आने वाले 3 दिन, 3 आवर्स टू 3 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, भ्रम से, इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, चीज़ों में एक न्यू बिगनिंग यहाँ नजर आ रही है। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। और 3 डेज, 3 आवर्स टू 3 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के? GMFMVCKSXRATYZHQFN, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, इनके दिल में बहुत कुछ है, इमोशंस का सैलाब। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।